मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि ज़िंदगी में अगर सुकून चाहते हो, ज़िंदगी पुरसुकून चाहते हो, तो अपना पैसा मकानों पर नहीं बल्कि इंसानों पर ख़र्च करो, इंसानों की मदद करो। मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गरीबों की बहुत मदद किया करते थे। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उस बंदे की जब तक मदद करता रहता है जब तक बंदा गरीब इंसानों की मदद करता है, गरीबों की मदद करता है। आपको चाहिए कि गरीबों का सहारा बने, गरीबों की मदद करें। अगर आपके दरवाज़े पर कोई गरीब आ जाए तो उसको यूँ जलील करके ना भगाया करें। इंसान अल्लाह के नाम पे मांगता है। बहुत से लोगों को देखा गया है कि उनके दरवाज़े पर अगर कोई गरीब, कोई फ़कीर आया और उसने अल्लाह के नाम पर सवाल किया तो लोग उसको जलील करके भगा देते हैं। डरो उसकी आह से, उसकी बद्दुआ से। एक शख्स था जिसके घर में 3 दिन से फाका हो रहा था। 3 दिन से वो लोग फाके से थे, बीवी बच्चे सब भूखे, बहुत ज़्यादा परेशान। घर से बाहर निकल गया, जा रहा था, उसे एक अल्लाह का वली मिला, एक फ़कीर इंसान मिला, एक दरवेश मिला। उस फ़कीर इंसान ने उससे कहा कि मियाँ कहाँ जा रहे हो? उसने कहा बाबा मैं बहुत गमगीन हूँ, मेरा दिल टूटा हुआ है, मेरे बीवी बच्चे कई दिन से भूखे हैं और मैं उनको एक टाइम का खाना भी नहीं खिला सकता हूँ, बाबा मैं बहुत गमगीन हूँ। उस फ़कीर इंसान ने कहा अच्छा चलो मेरे साथ। उस फ़कीर इंसान के साथ वो गरीब इंसान जाने लगा। एक दरिया के किनारे पहुँचे। उस अल्लाह के वली ने इस गरीब इंसान को एक जाल दिया और कहा बिस्मिल्लाह पढ़कर जाल दरिया में डालो। इसने बिस्मिल्लाह पढ़कर जाल दरिया में डाला तो काफ़ी मछलियाँ फंसी, काफ़ी मछलियाँ आईं। तो उस दरवेश ने कहा, उस फ़कीर इंसान ने कहा कि जाओ इन मछलियों को बाज़ार में ले जाओ और बेच कर अपने बीवी बच्चों को खिलाओ, उनका पेट भरो। तो इस इंसान ने ऐसा ही किया, मछलियों को बेचा, बेच करके जो पैसे मिले उनका कुछ सामान ख़रीद लिया, रोटी ख़रीद ली। अब ये वो खाना लेकर के चला तो इसने क्या देखा कि एक औरत बैठी हुई है, उसका एक बच्चा बैठा हुआ है, दोनों ऐसा लग रहा है कि कई दिन से भूखे हैं। ये करीब गया, देखा तो बच्चा बहुत ज़्यादा भूखा था, वो औरत भी बहुत ज़्यादा भूखी थी। तो इसके पास रोटियां थीं। अब इसने सोचा कि मेरा बच्चा भी भूखा है, कि बच्चा भी भूखा है, मेरी बीवी भी भूखी है, ये औरत भी भूखी है, तो क्यों ना मैं इनको अपनी रोटी खिला दूं, इनकी भूख ख़त्म हो जाएगी। मैं और कुछ काम कर लूँगा, और कुछ कर लूँगा और अपने बीवी बच्चों का पेट भर दूँगा। उसने अपनी रोटी जितनी उसके पास थी सारी रोटी उस औरत को दे दी। उस औरत ने और उसके बच्चे ने वो रोटी खाई, खाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये इंसान चला आया, दरवाजे पर पहुंचा, सोच रहा था कि बीवी को क्या मुंह दिखाऊंगा, बीवी बच्चों के भूखे मुंह कैसे देखूंगा, मैं उनके सामने कैसे जाऊंगा। लेकिन कुछ नहीं, जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ कि पीछे से कोई इंसान दौड़ता हुआ आ रहा था और आवाज़ दे रहा था कि ऐ फुला इंसान, ऐ फुला इंसान सुन। उसने पीछे मुड़ के देखा कि कौन मुझे बुला रहा है, किसने मुझे याद किया है। जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा तो एक अनजान इंसान था जिसको कभी उसने देखा नहीं था। वो आया और उसने कहा ऐ फुला इंसान, तेरे बाप ने मेरे पास 30,000 दिरहम रखे थे। 30,000 दिरहम बहुत होते हैं उस ज़माने में। कहा 30,000 दिरहम रखे थे, ये तेरी अमानत है। तेरा बाप तो फौत हो गया, तेरा बाप तो मर गया, लेकिन ये अमानत मेरे को दे गया था, मेरे पास मैंने संभाल के रखी है, ये अमानत ले ले, ये 30,000 दिरहम ले ले। जैसे ही इस गरीब इंसान ने वो 30,000 दिरहम देखे और हाथ पर लिए तो खुशी से फूल उठा और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। फिर इसने बहुत सारा सदका किया, गरीबों की मदद की, बहुत ज़्यादा माल गरीबों में तकसीम किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर ये रोज़, क्योंकि इतना मालदार हो गया था, कई इसके महल बन गए, कई घर इसने बना लिए और इसकी ज़िंदगी आराम से गुजरने लगी। अब ये रोज़ गरीबों को तकसीम कर देता था, रोज़ सदक़ात कर देता था, रोज़ अल्लाह की राह में लोगों को खाना खिलाता था, लोगों को पैसे देता था। अब इसको घमंड सा होने लगा कि मैं तो बहुत मालदार हूँ, मैं तो अल्लाह की राह में बहुत खर्च करने वाला हूँ। लोगों को बताता भी था कि मैंने फ़लाँ को उतना माल दे दिया, मैंने फ़लाँ को उतना माल दे दिया। मेरे दरवाजे पर कोई भी आता है मैं उसे खाली हाथ नहीं भेजता हूँ, बल्कि मैं उसको कुछ ना कुछ दे देता हूँ, कुछ ना कुछ अता कर देता हूँ। अब एक दिन ये सो रहा था, इसकी आँख लगी, इसको एक ख्वाब आया और इसने ख्वाब में क्या देखा कि क़यामत बर्पा हो गई। मेरे भाइयों, इस वाक़ये को ज़रा गौर से समझिएगा, गौर से सुनिएगा। ये सोया, सोने के बाद इसको ख्वाब आया, ख्वाब में देखा कि क़यामत बर्पा हो गई और क्या देखा कि नफ्सी नफ्सी का आलम है, आमाल नामे तौले जा रहे हैं। ये इंसान कहता है कि मेरे आमाल नामे भी तौले जा रहे थे,
میرے आमाल नामे तराजू में रखे गए, एक तरफ नेकियां रखी गईं, दूसरी तरफ मेरे गुनाह रखे गए। मेरी नेकियों वाला पलड़ा कम हो गया, गुनाहों वाला पल्ला ज़्यादा हो गया। मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने पूरी ज़िंदगी सदक़ात किए, पूरी ज़िंदगी खैरात किया, अपना पैसा अपना रुपया गरीबों में तकसीम किया, गरीबों की मदद की। ऐ मेरे परवरदिगार, ये जो नेकियों वाला पल्ला है ये कम क्यों है, ये गुनाह वाला पल्ला ज़्यादा क्यों है? आवाज़ आई कि तूने जो नेकियां की थी, तूने जो अल्लाह की बारगाह में खर्च किया था, तूने जो लोगों की मदद की थी, तूने जो पैसा तकसीम किया था, तूने जो खाना गरीबों को खिलाया था, फिर उनको जताया भी था, मैंने फ़लाँ को वो खिलाया, मैंने फ़लाँ को वो दिया। तूने जितने सदक़ात किए, जितना पैसा खैरात किया, लोगों को दिया, तकसीम किया, तूने छुप के कुछ नहीं किया, लोगों में जाहिर करके किया, लोगों को बता के किया कि देखो मैं इतना उसको देता हूँ, इतना उसको देता हूँ। तू ये चाहता था कि लोगों को मालूम चल जाए कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं इतना गरीबों को देता हूँ। जो तेरा मकसद था वो तेरा मकसद पूरा हो गया, लोगों को मालूम चल गया, लोग जान गए तेरे बारे में कि तू मालदार है, तू गरीबों में खैरात करता है, तू गरीबों में सदका करता है, गरीबों को अपने दरवाजे पर बुला के खाना तकसीम करता है। तेरी तमन्ना थी वो पूरी हो गई। तू चाहता था कि मशहूर हो जाए, तू चाहता था कि पूरी दुनिया तुझे जानने लगे, तू चाहता था पूरी बस्ती मुझे जानने लगे, पूरा महल्ला जानने लगे, पूरा इलाका जानने लगे। तो क्या हुआ? इलाके वाले तुझे जानने लगे, बस्ती वाले तुझे जानने लगे कि तू बहुत मालदार है, तू बहुत ज़्यादा सदका करता है, बहुत ज़्यादा गरीबों में तकसीम करता है, लेकिन उसकी नेकी तुझे नहीं मिली। आज यही सबब है कि तेरे नेकियों वाला पल्ला कम है, तेरे गुनाहों का पल्ला ज़्यादा है। अब ये शख्स अल्लाह की बारगाह में मुजरिम बना खड़ा है। अब इसको हुक्म हुआ कि जहन्नम की तरफ ले जाया जाए। जैसे ही जहन्नम की तरफ फरिश्ते ले जाने लगे, क्या देखता है कि एक फरिश्ता आता है और उसके हाथ में वो रोटी जो इसने गरीब औरत को दी थी, गरीब बच्चे को इसने जो रोटी खिलाई थी, उस औरत ने, उस बच्चे ने जो दिल से दुआ दी थी, वो अल्लाह की बारगाह में दुआ मकबूल हुई। और वो नेकियां बन के जब फरिश्ते लाए और इसके पल्ले में, नेकियों वाले पल्ले में रखा, इसकी नेकियों वाला पल्ला भारी हो गया और गुनाहों वाला पल्ला कम हो गया। उस एक रोटी के सदक़े से इसकी नेकियां इतनी ज़्यादा बढ़ गईं, तो इसे मालूम चला कि मैं जो सदक़ात, जो खैरात, जो गरीबों पे तकसीम करता हूँ, तो मैंने अपनी शोहरत के लिए किया था, उसकी हमें कोई नेकी नहीं मिली। पता चला जो इंसान गरीबों की मदद करता है, गरीबों का सहारा बनता है, अपने लिए नहीं बल्कि अल्लाह और रसूल के लिए, अल्लाह की बारगाह में उसका वो सदका, उसका वो रुपया, उसका वो खाना जो गरीबों को खिलाता है, वो कबूल हो।